के इस वीडियो में हम लोग MS एक्सेल के अंदर में हम लोग सीखेंगे कि MS एक्सेल के अंदर में ये डाटा के अंदर में टेक्स्ट टू कॉलम का क्या फंक्शन होता है। हम लोग पिछले वीडियो में बहुत सारा कंसेप्ट सब पढ़े, कंसोलिडेट पढ़े, जो भी जैसे हम आपको बताना था बताए। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस डाटा के अंदर में ये टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन का क्या काम रहता है, हम लोग उसको यूज कैसे करते हैं। तो नाम से स्पष्ट है ये टेक्स्ट टू कॉलम। हम लोग ये आपको याद दिया हुआ है, सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ वन एक्सेल सेल इनटू सेपरेट कॉलम्स। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, बताएंगे मतलब हम लोग एक ही सेल में लिखेंगे, उसको अलग अलग कॉलम में ये बांट देगा। इसका मेन कंसेप्ट यही है कि टेक्स्ट को कॉलम के रूप में ये कैसे बांटेगा। तो इसको हम लोग इसी को समझेंगे कि आज के इस सेशन में कि डाटा में जो ये टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन दिया हुआ है उसका क्या काम है, कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम लोग ये लिखता है कि टेक्स्ट को कॉलम के रूप में कैसे बांटेंगे। तो समझाने के लिए यहाँ पे देखिए हम एक एग्जाम्पल बनाए हैं, कुछ एग्जाम्पल बनाए हैं। हमारा वीडियो हम आपको जो भी बताते हैं उसमें कंसेप्ट देने की कोशिश करते हैं, आप उसको उसके हिसाब से वर्क करके देख सकते हैं। तो ये हम लोग कोशिश करते हैं और हम आपको ये कोशिश करेंगे कि जो भी वीडियो हम बनाएं आप उसको एंड तक देखें, पूरा देखें तो पूरा समझ में आएगा, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ का अंतर आता है, डिफरेंस आता है, उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो आज के सेशन में सीखते हैं कि टेक्स्ट को कॉलम के रूप में कैसे बांटेंगे। तो ये देखिए हम एक डाटा बना के रखे हैं। सपोज कीजिए कि डाटा बनाए हैं, कोई एक ही सेल में हम लिखे हैं, ये बगल में दूसरा सेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक ही इसी सेल को हम लोग दूसरे कॉलम में, अलग अलग कॉलम में खुद से बांट लेगा। ये हम लोगों को सीखना है। सब ये सिंपल सा तरीका है कि आप इसको ब्लॉक बनाएं, जितना भी आप बनाए हैं, और आसान से आप जाइए टेक्स्ट टू कॉलम में, टेक्स्ट टू कॉलम में जाइए, यहाँ नेक्स्ट कीजिए, ये दे दिया। जो ही आप नेक्स्ट किए तो दे दिया कि कैसे आपको इसको ये बांट के देगा। फिर नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कीजिए, ये देखिए आपको बांट दिया। एक टेक्स्ट में हम लिखे, अलग अलग सेल में ऑटोमेटिक बांट दिया। इसके बाद आपको जो काम करना है इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ये सिंपल तरीका हुआ, सिंपल मेथड हुआ कि लिखे और इसको कॉलम में बांट दें। इसके अलावा इसमें और हम लोग सीखते हैं, हम लोग कुछ यहाँ डाटा बनाया कुछ एग्जाम्पल के लिए, आप इसको यूज करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे बनाए हैं, नाम सब लिखे हैं कि नाम सपोज कीजिए कि हम लिखे हैं, इसको अलग अलग कॉलम में कैसे बांटेगा, कॉमा लगा के बताए हैं, ये स्लैश लगा के बताया, डेट लगा, सबका फंक्शन है, इसके हिसाब से बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको ब्लॉक बनाते हैं। अब हम लोग चलते हैं टेक्स्ट टू कॉलम में। यहाँ पे डेलिमिनेटेड लिखा हुआ और फिक्स बिट लिखा हुआ है। तो डेलिमिनेटेड का मतलब होता है कि आप ये भी पूछते हैं कि इसमें लिखता है कैरेक्टर है ये कॉमा और कैरेक्टर सेपरेट ईच वर्ड, जैसे सब डेलिमिनेट का मतलब कॉमा हो गया, बैक स्लैश हो गया, सेमीकोलन हो गया, कोलन हो गया। इस टाइप का कोई अगर होगा तो आप कैसे वर्क कीजिएगा, स्पेस होगा तो कैसे होगा। तो हम लोग पहले डेलिमिनेटर समझते हैं। फिक्स बिट का होगा कि इक्वल वर्ड में, इक्वल वर्ड या इक्वल सेंस में कोई भी चीज़ बांटेंगे तो हम लोग कोई काम करेगा। लिखता है फील्ड्स आर अलाइन इन द कॉलम विच स्पेस बिटवीन ईच फील्ड, तो बराबर बराबर बांटेगा। तो सबसे पहले हम लोग डेलिमिनेटर समझते हैं। तो डेलिमिनेटर में हम लोग इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आ गया प्रीव्यू ऑफ सिलेक्टेड डाटा, आपको दिख रहा है, आप इसको नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए टैब लगा हुआ है, सेमीकोलन लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, स्पेस लगा हुआ और अदर लगा हुआ है। तो सपोज कीजिए कि हम लोग बारी बारी से करते हैं। अब यहाँ पे प्रीव्यू कुछ नहीं दिखता है, तो हम जो डाटा बनाए हैं, सपोज कीजिए कि टैब में लगा है तो प्रीव्यू नहीं दिखाया। तो हम चाहते हैं कि जो जो हमारा कॉमा जहाँ जहाँ से हमें स्पेस दिए हैं उसको हमको बांट ले। तो आप जो ही स्पेस में क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको ये दिख दिया, प्रीव्यू यहाँ पे दिखा, ये प्रीव्यू दिखा और इसके हिसाब से आप चाहें कि इसको बांटे तो बांट देगा। कोई आसान सा तरीका है। आप इसको नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछता है कॉलम डाटा फॉर्मेट, जनरल, टेक्स्ट, डेट, डू नॉट इंपोर्ट कॉलम में स्किप करने के लिए डेस्टिनेशन पूछता है और फिनिश करता है। तो डेस्टिनेशन मतलब हमको कहाँ से चाहिए, तो यहाँ पे आप डेस्टिनेशन पे करके आप रेंज दीजिए कि हमको यहाँ से आप बांट के दो। अब आप कुछ नहीं करिए और फिनिश करिए, तो ये देखिए बांट दिया। तो एक ही सेल में हमारा था और अलग अलग कॉलम में बांट दिया। तो ये सिंपल स्पेस का कंसेप्ट हुआ। एक दूसरा एग्जाम्पल हम आपको यहाँ समझा है, जिसमें हमें कुछ नाम लिखे हैं, इसमें हम कॉमा लगा के लिखे हैं कि स्पेस के साथ साथ अगर कॉमा दिया रहे तो आप इसको कैसे यूज करेंगे। फिर वही बात है, आप टेक्स्ट टू कॉलम में चलिए, टेक्स्ट टू कॉलम पर डेलिमिनेटेड फिक्स है, आप नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे लिखे हुआ है टैब स्पेस, हम स्पेस पर टिक लगाए हुए लेकिन वहाँ दिख नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा जो जो कॉमा भी लगा हुआ है उसको ये बांट ले। तो देखिए राम श्याम मोहन को ऑटोमेटिक प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपको ये बांट लेगा। सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें से कॉमा में सिंबल हटा देते हैं तो आपको एज इट इज देखता है।
तो आप चाहे तो स्पेस में हटा के कॉमा में लगा तो भी आपको बांट लेगा। तो कॉमा फंक्शन में हो गया ये आपका कॉमा फंक्शन को कि एक ही साथ अगर कॉमा लगा के लिखा हुआ तो भी उसको हम अलग अलग कॉलम में बांट सकते हैं। आप इसको नेक्स्ट कीजिए तो वही फिर ये दिखता है आपको डेस्टिनेशन के लिए पूछता है कहाँ आपको चाहिए, सपोज कीजिए कि यहाँ चाहिए और फिनिश कीजिए तो ये भी आपको बांट लिया। तो इस टाइप से आप कॉमा वाले को भी बांट सकते हैं। और फिर एक तीसरा डॉक्यूमेंट है, इसमें हम लोग स्लैश लगा के बनाए हैं। आप टेक्स्ट टू कॉलम में चलिए, अब यहाँ पे डेलिमिनेटेड ठीक है, आप नेक्स्ट करिए। अब यहाँ देखिए टैब सेमीकोलन कॉमा स्पेस तो इसमें है नहीं, तो अदर का कंसेप्ट है, तो अदर में हम लोग चलते हैं, अदर में टिक लगा देते हैं। अगर इसमें टैब सेमीकोलन कॉमा स्पेस के अलावे अगर कोई वर्ड दिया है तो हम लोग उसको अदर में जाके उसको डिनोट कर सकते हैं कि नहीं हमारा स्लैश वाला जो लगा हुआ है इसको तुम बांट के दिखाओ। ये देखिए ये हम स्लैश तो लगाए लेकिन ये हमारा बांटा ठीक से नहीं, राम श्याम मोहन जो भी है इसको नेक्स्ट कीजिए। सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ रेंज देते हैं और हम लोग देते हैं कि भाई हमको यहाँ से बांट के दिखाओ और फिनिश करते हैं। तो देखिए ये तोड़ दिया, राम पहले वाला तो ठीक किया, दूसरे वाले में हम लोग डबल लगाए थे तो डबल वाले को नहीं ठीक से किया, तो फिलहाल हम लोग उसको अंडू करते हैं। इसी को समझने के लिए फिर से हम लोग चलते हैं। ये डेलिमिनेटेड ठीक ही है, नेक्स्ट में चलिए। ये हम लोग अदर तो लगाए लेकिन ये क्या करता है कि हम लोग जो दो लगाए हैं उसको एक ही काउंट करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रीट कंजिक्यूटिव डेलिमिनेटेड एज वन, उसको एक ही मैंने करे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे टिक लगा देंगे। ये देखिए इस पर टिक लगा दिए तो देखिए प्रीव्यू दिखा दिया कि उसको दो है लेकिन उसको एक ही पढ़ेगा। यहाँ पे आप अगर इसमें टिक नहीं लगाते हैं तो कैसे दिखाया और लगा के देखेंगे तो हमारा कैसे हुआ। फिर आप नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट करने के बाद आपसे फिर वही रेंज पूछता है कि आपको कहाँ चाहिए। सपोज कीजिए कि हम लोग को यहाँ से बांटना है, आप फिनिश कीजिए, ये आपको बांट लिया। तो ये हमारा इस टाइप से कंसेप्ट हुआ। सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल हम लोग बनाए हैं, इसमें हम लोग @ वगैरह लगाए हैं, इस टाइप का कोई डाटा मिल जाए इसमें @ वगैरह भी हो जिसको आपको कॉलम में बांटना है, तो आप क्या करेंगे कि टेक्स्ट टू कॉलम में चलिए, फिर डेलिमिनेटेड ही रखते हैं, आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप इस अदर वाले में आप स्पेस में भी टिक लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अदर वाले में चलते हैं टिक लगा के और हम लोग देते हैं @ ये इसमें @ जहाँ से होगा वहाँ से बांट लेगा। तो देखिए जो ही लगा ये आपको राम और @ के बाद जो था आपको दूसरे में बांट के दिखा दिया। फिर वही बात है, नेक्स्ट कीजिए। ये रेंज पूछता है कहाँ से आपको चाहिए, तो इसके हिसाब से हम लोग देते हैं कि हमको यहाँ पे चाहिए और इसको फिनिश कीजिए, तो ये अलग अलग बांट लिया। तो इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं। एक तीसरा एग्जाम्पल के लिए बनाया है कुछ डाटा जिसमें हम लोग सेमीकोलन और कोमा दोनों लगाए हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। आप ब्लॉक बनाइए और टेक्स्ट टू कॉलम में हम लोग चलते हैं। तो डेलिमिनेटेड ठीक है, आप नेक्स्ट कीजिए। तो ये देखिए हमारा किस रूप से तोड़ दिया। ये नाम वाले सेमीकोलन ये तो है, ये सेमीकोलन में हम लोग टिक ही नहीं लगाए और कॉमा में लगाया तो उसको हम लोग को तोड़ दिया। तो हम लोग स्पेस के साथ साथ सेमीकोलन में टिक लगाते हैं। तो देखिए अगर सपोज कीजिए कि नीचे कॉमा वाला पता है, कॉमा में अगर हटा देंगे तो हमारा इस रूप से दिखेगा। तो हम चाहते हैं कि दोनों फंक्शन मेरा एक साथ काम करे, तो हम लोग कॉमा और सेमीकोलन दोनों में लगाइए तो इस रूप से आपको तोड़ देगा। तो इस तरह से आप सारा को यूज करके देखते हैं, जिसमें जैसा ज़रूरत होगा लगा भी सकते हैं, उसके हिसाब से नहीं कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट कीजिए। फिर ये रेंज पूछता है कि आपको कहाँ से चाहिए, तो हम लोग को जहाँ से चाहिए सपोज कीजिए कि यहाँ चाहिए, फिर नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कर लीजिए। तो इस टाइप से हमारा टेक्स्ट टू कॉलम में डेलिमिनेटेड का कंसेप्ट रहता है, हम लोग कैसे यूज करें। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग बनाया है कि एक ही साथ हम लोग डाटा लिखे हैं, ना तो इसमें स्पेस है ना कॉमा है। हम चाहते हैं कि एक निश्चित भाग में इसको हम लोग बांट के दिखाएं। तो आप टेक्स्ट टू कॉलम में चलिए। टेक्स्ट टू कॉलम में चलने पे हम लोग फिक्स विड्थ का यूज करते हैं। हम लोग निश्चित गैप में अपने से बांटना चाहते हैं तो फिक्स विड्थ में चलते हैं। आप नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे देता है सपोज कीजिए कि हम 3 भाग में इसको तोड़ना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। ऐसे आप क्लिक करेंगे तो बन गया, फिर 3 के बाद चाहे तो आप ऐसे बना दीजिए तो बन गया। तो इस टाइप से आप सेपरेट बांट सकते हैं अपने हिसाब से। आपको सपोज कीजिए कि नहीं चाहिए तो इस पर डबल क्लिक मारिए, खत्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग को बांटना है तो 3 पे कर लिए, फिर आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने पे वही बात है, फिर पूछता है रेंज पूछता है डेस्टिनेशन के लिए कि कहाँ चाहिए, तो आपको यहाँ से चाहिए और इसको आप फिनिश कर लीजिए। तो ये देखिए सेपरेट भाग में 3 के पार्ट में हम लोग इंडिविजुअल से जिस हिसाब से चाहे तो हम लोग फिक्स विड्थ का यूज करके देख लिए। तो ये हमारा टेक्स्ट टू कॉलम का कंसेप्ट रहता है। इसके हिसाब से हम लोग यूज करके देख सकते हैं कि टेक्स्ट टू कॉलम का क्या फंक्शन है, हम लोग कैसे यूज करके देखेंगे। तो इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग नेम है, एज है, सिटी है, इस टाइप का डाटा बना करके फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप बना लिए, उसको अलग तोड़ना चाहते हैं। सेमीकोलन वाला डाटा बन गया, उसको अलग तोड़ना चाहते हैं।
टेक्स्ट को एक ही सेल में लिखा हुआ उसको अलग अलग कॉलम में हम लोग बांटना चाहते हैं, ये हमारा टेक्स्ट टू कॉलम का कंसेप्ट रहता है। और डिफरेंट टाइप से एग्जाम्पल बताने का हम आपको कोशिश किए हैं। ये हमारा आज का इस सेशन में, आज के इस वीडियो में रहा कि डाटा के अंदर में टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन का क्या काम रहता है, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसको कहीं भी किसी सेंस में आप जैसे यूटिलाइजेशन होगा उसके हिसाब से आप इसको यूज करके देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल में बने रहने के लिए आप चाहते हैं कि लगातार हमारे चैनल में बने रहे, इसके लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, इसमें ऑल आएगा, उसको ऑल कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय पर उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।